बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की आसान सिंधी में सबक एक यूं यानी 21वां सबक शमसुल उलमा डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटू के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम इस सबक का बाकायदा आगाज़ बुलंद ख्वानी यानी रीडिंग से करेंगे, तो रीडिंग को गौर से सुनिएगा। डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटे जो शुमार वॾे तालीमी माहिरनि ऐं आलिमनि में कयो वञे थो। हीअ सेवण तालुक़े जे टल्टी ॻोठ में सन 1896 ईस्वी में ॼाओ हो। संदसि पीउ जो नालो मोहम्मद हो, जेको वाढको कमु करे गुज़रान कंदो हो। मोहम्मद पंहिंजे पुट खे तालीम ॾियारण लाइ ॻोठ जे प्राइमरी स्कूल में दाख़िल करायो। हीअ नंढपण खां ई ॾाढो ज़हीन हो। वेतर महिनत ऐं शौक़ सां पढ़ण करे क्लास में हमेशह पहिरियों नंबर ईंदो हो। 4 दर्जा सिंधी पास करण ते सरकार खेसि अंग्रेज़ी पढ़ण लाइ वज़ीफ़ो ॾिनो। हिन पहिरियां ई लाड़काणे हाई स्कूल में दाख़िला वरिती। कुझु वक़्त खां पोइ नौशेरो फ़ेरोज़ जे मदरसे हाई स्कूल में दाख़िल थियो, जिते 5 दर्जे अंग्रेज़ी ताईं पढ़ियो। वधीक तालीम हासिल करण लाइ सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची वियो। हू मैट्रिक इम्तिहान में सॼे सिंध में पहिरियों नंबर आयो। उन वक़्त जी हुकूमत हिन जी होशियारी जो क़दुरु करे खेसि स्कॉलरशिप ॾिनी। हू कॉलेज में पढ़ंदो हो ऐं नौकरी बि कंदो हो। साॻे वक़्तु ख़ानगी तौरु ॿारनि खे पढ़ाईंदो हो। लाॻीती महिनत ऐं कोशिश सां हू MA जो इम्तिहान पास करे साॻे कॉलेज में उस्ताद मुक़ररु थियो। विलायत में आला तालीम हासिल करण लाइ खेसि सरकारी वज़ीफ़ो मिलियो। हिन खे वधीक घुर्बल रक़म मीर ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान टिंडी बाग़ी वारे इमदाद तौरु ॾिनी। अहिड़ी तरह हू विलायत रवानो थियो ऐं उते सख़्त मेहनत करे PhD जी डिग्री हासिल कयईं। जितना पढ़ा गया, अब इसका उर्दू तर्जुमा भी हम साथ कर लेते हैं। डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटे जो शुमार वॾे तालीमी माहिरनि ऐं आलिमनि में कयो वञे थो। यानी डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोते का शुमार बड़े इल्मी माहिरों और आलिमों में किया जाता है। यह सेवण तालुके जे टल्टी ॻोठ में सन 1896 ईस्वी में ॼाओ हो। यानी आप सेवन तहसील के गांव टल्टी में 1896 ईस्वी में पैदा हुए। संदसि पीउ जो नालो मोहम्मद हो, जेको वाढको कम करे गुज़रान कंदो हो। यानी आपके वालिद का नाम मोहम्मद था, जो बढ़ई का काम करके गुजारा करते थे। मोहम्मद पंहिंजे पुट खे तालीम ॾियारण लाइ ॻोठ जे प्राइमरी स्कूल में दाखिल करायो। यानी मोहम्मद ने अपने बेटे को तालीम दिलवाने के लिए गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाया। ये नंढपण खां ही ॾाढो ज़हीन हो, यानी ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। वेतर मेहनत ऐं शौक़ सां पढ़ण करे क्लास में हमेशा पहिरियों नंबर ईंदो हो। यानी अपने शौक़ और मेहनत की वजह से जमात में हमेशा अव्वल आते थे। 4 दर्जा सिंधी पास करण ते सरकार खेसि अंग्रेज़ी पढ़ण लाइ वज़ीफ़ो ॾिनो। यानी 4 जमातें सिंधी पास करने पर हुकूमत ने आपको अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया। हिन पहिरियां ही लाड़काणे हाई स्कूल में दाखिला वरिती। यानी आपने पहले लाड़काना हाई स्कूल में दाखिला लिया। कुछ वक्त खां पोइ नौशेरो फ़ेरोज़ जे मदरसे हाई स्कूल में दाखिल थियो, जिते 5 दर्जे अंग्रेज़ी ताईं पढ़ियो। यानी फिर कुछ अरसे के बाद आपने नौशेरो फ़ेरोज़ के हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां 5 जमात अंग्रेज़ी तक तालीम आपने हासिल की। वधीक तालीम हासिल करण लाइ सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची वियो। यानी मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची गए। वो मैट्रिक इम्तिहान में सॼे सिंध में पहिरियों नंबर आयो। यानी वो मैट्रिक के इम्तिहान में पूरे सिंध में अव्वल आए, पहले नंबर पर आए। उन वक्त की हुकूमत हिन जी होशियारी जो कदर करे खेसि स्कॉलरशिप ॾिनी। यानी उस वक्त की हुकूमत ने काबिलियत की कदर करते हुए आपको स्कॉलरशिप यानी वजीफ़ा वग़ैरह दिया। वो कॉलेज में पढ़ंदो हो ऐं नौकरी बि कंदो हो।
साॻे वक्त ख़ानगी तौर ॿारनि खे पढ़ाईंदो हो, यानी आप नौकरी भी करते थे और कॉलेज में पढ़ते भी थे। उस वक्त निजी तौर पर बच्चों को भी पढ़ाते थे। लाॻीती महिनत ऐं कोशिशनि सां हू MA जो इम्तिहान पास करे साॻे कॉलेज में इम्तिहान मुक़ररु थियो। यानी मुसलसल कोशिश और मेहनत से आपने MA का इम्तिहान पास किया और उसी कॉलेज में उस्ताद मुक़र्रर हो गए। विलायत में आला तालीम हासिल करने लायक है सरकारी वजीफ़ो मिलियो, यानी आपको विलायत में आला तालीम हासिल करने के लिए सरकारी वजीफ़ा मिला। इनके वधीक घुरबल रकम मीर ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान टिंडी बागे वारे इमदाद तौर ॾिनी, यानी आपको मज़ीद मतलूबा रकम मीर ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान टिंडी बागी वाले जो थे उन्होंने आपको इमदाद के तौर पर दी थी। अहिड़ी तरह हू विलायत रवानो थियो ऐं उते सख़्त मेहनत करे PhD जी डिग्री हासिल कई। यानी इस तरह आप विलायत रवाना हुए और वहाँ सख्त मेहनत करके आपने PhD की डिग्री हासिल की। विलायत में मोटण ते कुछ वक्त लाए सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची जो प्रिंसिपल थी रहियो, यानी विलायत से वापसी पर कुछ वक्त के लिए सिंध मदरसतुल इस्लाम के प्रिंसिपल आप रहे। पोइ जल्द बम्बई जे कॉलेज में प्रोफेसर मुक़र्रर थियो, यानी मगर जल्द ही बम्बई के कॉलेज में प्रोफेसर मुक़र्रर हुए। सरकार खेस इल्मी ऐं अदबी ख़िदमतन जे करे शम्सुल उलमा जो ख़िताब ॾिनो, यानी सरकार ने इन्हें यानी हुकूमत ने इन्हें इल्मी और अदबी ख़िदमत की वजह से शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया। 1939 ईस्वी में सिंध जे तालीम खाते जो डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन मुक़र्रर थियो, यानी 1939 सन ईस्वी में सिंध के महकमा तालीम के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन आप मुक़र्रर हुए। हिन तालीम खाते में ॾाढा सुधारा आंदा, यानी आपने महकमा तालीम में काफ़ी इस्तिलाहात यानी काफ़ी बेहतरी आप लाए। ते लहण बाद खेस पब्लिक सर्विस कमीशन जो मेंबर मुक़र्रर कयो वियो, यानी पेंशन पर जाने के बाद आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर मुक़र्रर कर लिया गया। डॉक्टर साहिब 22 नवंबर 1958 ईस्वी ते वफ़ात कई, यानी डॉक्टर साहिब ने 22 नवंबर 1958 यानी 58 को वफ़ात पाई। खेस भिरशा में लतीफ़ साईं जे मक़बरे जे ॾखण में कुबे सां लॻोलॻ दफ़नायो वियो, यानी डॉक्टर साहिब को आपका जो जसद खाकी था उसको भिरशा में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मकबरे के जुनूब यानी नॉर्थ में उनके मकबरे के साथ दफनाया गया। डॉक्टर दाऊद पोटो मरहूम एक ईमानदार और मिसाली इंसान हो, यानी डॉक्टर दाऊद पोटो मरहूम जो थे एक ईमानदार और मिसाली इंसान थे। गुरबत हूंदे भी हू कशाला कढ़े आला तालीम हासिल करे वडे दर्जे ते पहुतो, यानी गुरबत होते हुए भी मुसीबतें वग़ैरह काट कर इल्म हासिल किया और आला तालीम हासिल करके बड़े ओहदे पर पहुँचे। असां खे संदस हयाती मां सबक वठण घुर्जे, यानी हमें आपकी ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। इस सबक का ख़ुलासा या मरकज़ी ख़्याल ये है कि इस सबक में बताया गया है कि डॉक्टर साहिब का शुमार बड़े आलिमों और माहिरों में किया जाता है। डॉक्टर साहिब ताल्लुका सेहवन के गांव टल्टी में सन 1856 ईस्वी में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मोहम्मद था जो कि एक बढ़ई थे, कारपेंटर थे। इस सबक में मज़ीद बताया गया कि डॉक्टर साहिब ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव में हासिल की और बाद में लाड़काना हाई स्कूल में दाखिला लिया। थोड़े ही अरसे बाद आपने शुरू फ़िरोज़ के हाई स्कूल में दाखिला लिया, वहाँ 5वीं जमात अंग्रेज़ी तक पढ़ा। फिर मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची में गए और मैट्रिक में आपने पूरे सिंध में पहली पोजीशन हासिल की और आपने अपनी तालीम के साथ साथ नौकरी भी की। फिर बताया गया कि विलायत जाकर भी आपने तालीम हासिल की। कुछ वक्त तक सिंध मदरसतुल इस्लाम के प्रिंसिपल रहे। बाद में बम्बई के कॉलेज में बतौर प्रोफेसर आपने खिदमत सरअंजाम दी, जहां आपको शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला और सन 1939 ईस्वी में महकमा तालीम के डायरेक्टर पब्लिक
इंस्ट्रक्शन मुकर्रर हुए। पेंशन पाने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर मुकर्रर हुए और आखिर में बताया गया कि डॉक्टर साहिब ने 22 नवंबर 1958 में वफ़ात पाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबक 21वां सबक शम्सुल उलमा डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटो के बारे में तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।